हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग को पता है हम इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है हमारा जो चैप्टर 7 था वो फिनिश हो चुका है। अभी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 1। तो 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरी वृक्ष जो है वो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। निम्नलिखित का नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मिजोरम का जो परसेंटेज है वो 84.53 है, अरुणाचल प्रदेश का जो परसेंटेज है वो 79.33% है और मेघालय का जो परसेंटेज है वो 76 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा, कि पहला जो प्रस्ताव है वो उड़ीसा ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। पहला घने लंबे वृक्ष, दूसरा पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं, तीसरा दलदल कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। तो इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव जो होते हैं वो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पानी में भी डूबी रहती हैं और काफी लंबे वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पे, और दलदल कीचड़ खारा व तटीय जल भी वहाँ पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है आरक्षित वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आरक्षित वनों के बारे में बताना है। तो पहला, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दूसरा, उस क्षेत्र में सभी गतिविधियां प्रबंधित होती हैं। इन्हें केवल भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ही अधिसूचित किया जाता है। इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से ए और बी सही है। ये पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और उस क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है। तो इसमें जो इसका जो मतलब ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि प्रश्नगत दिए गए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडुचेरी 10.88% और चंडीगढ़ 20.0% और लक्षद्वीप 90.33% तथा गोवा में 60.62% वन क्षेत्र है। नोट आता है उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो है इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर भी उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटेल दे रखा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है।